अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हरबोश जिन को सिद्ध करके बहुत आसानी से उसको अपने वश में करके और उससे अपने बड़े बड़े काम लेने का बहुत ही इजी फार्मूला आज आपकी खिदमत में पेश है। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक और देखिए कि हरबोश नाम के एक ज़बरदस्त और पावरफुल जिन को आप बहुत आसानी से किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं और उससे लाइफ टाइम आप अपने साथ रख सकते हैं और उससे अपने सभी तरह के छोटे मोटे काम आप ले सकते हैं। चलिए बताते हैं आपको क्या करना है। देखिए, इसमें किसी तरह का कोई परहेज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ना तो कोई जलाली परहेज़ करना है और ना ही कोई जमाली परहेज़ करना है। ठीक है, इसमें आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे रोज़ाना। और मंत्र जो है, इसकी अज़ीमत जो है वो इतनी इजी है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, मैंने आपको ये बता दिया कि किसी तरह की इसमें परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। रात को इशा की नमाज के बाद, मतलब कि रात को 9 बजे के बाद का आप कोई भी टाइम इसमें फ़िक्स कर लें। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस अमल को कोई भी कर सकता है, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुस्तान के या बाहर के कोई भी इसको कर सकता है। औरत या मर्द, स्त्री पुरुष सभी इसको कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कहीं जंगल में, बयाबान में, शमशान में, वीरानों में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 बजे या इसके बाद का कोई टाइम खुद ही आपको फिक्स करना है। इसके लिए कोई दिन या कोई तारीख सुनिश्चित नहीं है। कभी भी किसी भी दिन से, किसी भी तारीख से आप इसको शुरू कर सकते हैं। महीने के 30 दिन, हफ्ते के 7 दिन, कभी भी आप इसको कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रात को 9 बजे या इसके बाद का कोई टाइम फिक्स कर लेना है। लेकिन रोज़ाना एक ही टाइम पर आपको इसको करना है। 1 मिनट भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उस बात का आप ख़ास ख्याल रखेंगे। अब दूसरी बात आपको क्या करना है, जब आप करेंगे इसको स्टार्ट, तब आप बावज़ू होने चाहिए। यानी आपने हाथ मुँह धो लेने हैं और नहाना, स्नान करना इसमें ज़रूरी नहीं है। रात को स्नान करना ज़रूरी नहीं है, बस खाली हाथ मुँह आप धो लें। आपकी दिशा रहेगी पश्चिम, यानी क़िबले की तरफ आपका रुख रहेगा। और कोई भी एक आसन आप बिछा लें, किसी भी तरह का, किसी भी कलर का आसन हो सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम या कंडीशन नहीं है। या फिर जहां आप बिछा लें, जिस पर नमाज पढ़ते हैं वो बिछा लें, क़िबला रुख। और अपने दाहिने हाथ की तरफ, अपने राइट हैंड की तरफ आपको 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे कुछ अगरबत्ती जला लेनी है। अगर अगर आपको अगरबत्तियों से एलर्जी हो, किसी किसी को उसके धुएं से होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी भी तरह का कोई अच्छा सा इत्र लगाएं। अगर अगरबत्ती जलाते हैं तो भी आप कोई बेहतरीन सा इत्र जो आपको ख़ुद को पसंद हो, ऐसा इत्र आप अपने कपड़ों पर लगाएंगे। और अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं तब भी कोई इत्र आप लगा लें। आंखें बंद कर लें, लेकिन आंखें बंद करने से पहले आपको अपने माइंड को बिल्कुल एकाग्र करना है और अपना बिल्कुल वहाँ तसव्वुर कर लेना है कि हरबोश जिन मेरे सामने बैठा है और मैं हरबोश जिन के सामने बैठा हूँ। ठीक है, इस तरह से आप अपना ध्यान कर लें, अपना तसव्वुर कर लें, अपने माइंड में ये बात बिठा लें और आंखें बंद करें। और आंखें बंद करने के बाद स्क्रीन पर आप एक मंत्र, एक अजीमत देख रहे हैं। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम हरबोश जिन, अस्सलामु अलैकुम हरबोश जिन, अस्सलामु अलैकुम हरबोश जिन। सिर्फ ये एक छोटी सी अजीमत है, इसे आपको पढ़ना है 313 बार, 313 टाइम्स आपको पढ़ना है। अस्सलामु अलैकुम हरबोश जिन 313 बार आपको ये पढ़ना है। और
फिर उसके बाद आप आंखें खोल लेंगे, उठ जाएंगे और अपने किसी भी काम में लग जाएं या फिर सो जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस अमल के बारे में किसी दूसरे बंदे को मालूम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गुप्त तरीके से आपको ये करना है। ये अमल दरअसल खुद एक सीने का राज है, इसलिए आपको किसी को भी इस अमल के बारे में नहीं बताना है कि मैं कोई जो है सिद्धि कर रहा हूँ या कोई तस्खीर का अमल कर रहा हूँ, कोई जिन्नात का अमल कर रहा हूँ, ऐसे कभी भी किसी को नहीं बताना। हाँ, अगर आपके घर वालों को ऐसा कुछ महसूस हो कि आप कुछ पढ़ रहे हैं तो बात अलग है, उससे आपकी साधना खंडित नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने ये बताया कि मैं किसी सिद्धि को कर रहा हूँ, किसी जिन का अमल कर रहा हूँ, तब आपका ये अमल ख़राब हो जाएगा। इसलिए किसी को भी इसके बारे में आपको नहीं बताना है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट काम आपको और करना है। आपको हर रोज़ हरबोश जीन का एक भोग आपको देना है। हरबोश जीन का एक भोग हर रोज़ आपको देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसका जो है भोग क्या है, तीन में से कोई भी एक चीज़ ले लेनी है। या तो आपको कोई भी पीला लड्डू लेना है, बेसन का, बूंदी का, कोई भी पीला लड्डू, या तो ये लेना है सिर्फ एक पीस, या फिर वाइट बर्फ़ी। अब बर्फ़ी किसी भी तरह की हो, सस्ती या महंगी, वो आपको लेनी है, यानी उसका एक पीस आपको लेना है। और हर रोज़ किसी भी पेड़ के नीचे या किसी भी एकांत में, भले ही वो आपके घर के बिल्कुल बराबर में हो या फिर घर से कहीं दूर हो, जहाँ भी आपको ठीक लगता है, किसी खाली प्लॉट में हो, ठीक है, किसी पार्क में हो, कहीं भी हो, वहाँ आपको एक पीस सूरज छिपने के बाद से और अमल करने तक कभी भी आपको रख देना है। यानी कि अमल से पहले पहले जब आप उसमें बैठेंगे साधना में, तो उससे पहले पहले आपको एक पीस वहाँ रख देना है और बोलना है, हरबोश जी, ये आपका भोग है और मैं आपका अमल कर रहा हूँ, आप मुझे दर्शन दीजिए, मेरे पास आइए। इस तरह से आपको हर रोज़ बोलना है। यह अमल मैक्सिमम 21 दिन तक चलेगा, वरना तो उससे कम में ही इसमें आपको फ़ायदा हो जाता है। मतलब उसके दर्शन हो जाते हैं, उसकी हाज़िरी हो जाती है, प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। अच्छा, इसमें एक बात और है, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके अंदर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत भी अगर आपके अंदर रूहानी पावर है, अगर आपकी आँखें या आपका शरीर जागृत है थोड़ा बहुत भी, तो समझ लीजिएगा कि इसमें आपको कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये नतीजा सामने आया है कि कुछ लोग इसमें कामयाब हुए हैं और कुछ लोग इसमें कामयाब नहीं हुए। तो पता चला, जब उनको बारीकी से जांचा, तब ये पता लगा है कि अगर आपके अंदर रूहानी पावर है, आपकी बातिनी नज़र है, तब ये अमल बहुत जल्दी काम करता है। और अगर रूहानी पावर या बातिनी नज़र नहीं है, तब भी ये अमल काम कर सकता है, लेकिन फिर उसके सक्सेस होने के चांसेस कुछ थोड़े से कम हो जाते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है, इस अमल का जो है 21 दिन मैंने बताया मैक्सिमम है, तो वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन इसमें काम ज़रूर होता है। एक बात का, इस बात का भी अंदाज़ा किया गया है कि अगर बाय द वे आपकी बातिनी नज़र बिल्कुल खुली नहीं है और रूहानी पावर भी नहीं है, तब भी ये शक्ति आपके कुछ काम अप्रत्यक्ष रूप से बिना हाजिरी के ही आपके ये कुछ काम कर देती है। तो मेरे ख़्याल में इस अमल के करने में, जब आपका कोई परहेज़ नहीं है, तो किसी भी तरह का कोई नुकसान आपको नहीं होगा। अगर होगा तो कुछ फ़ायदा ही होगा। इसलिए मेरे हिसाब से आपको इसको ट्राई करके देख लेना चाहिए और आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए कोई दिन, कोई समय सुनिश्चित नहीं है, कोई तारीख इसके लिए सुनिश्चित नहीं है। जब आप चाहें इसको कर सकते हैं। नॉन मुस्लिम्स इसको रमज़ान में भी कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लोग इसको रमज़ान में नहीं कर सकते। मुस्लिम लोग इसको रमज़ान से पहले या रमज़ान के बाद कभी भी 11 महीने कर सकते हैं, लेकिन रमज़ान के महीने में नहीं कर सकते हैं मुस्लिम। और नॉन मुस्लिम इसको कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारी तरफ से आपको इजाज़त है और हमारी दुआ है कि अगर आप इसको कोई भी करता है तो ज़रूर आप कामयाब हों और हरबोश जीन
की हाज़िरी आपके सामने ज़रूर हो।